जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इनका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मणि अनुशासन गणपति पूजे संभव भवनी अस सुनी संशय करियस नहीं सुर आनंदी जय धनी। गणेश जी विधि विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निष्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निहार रहकर गणेश जी की ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की सयानी बनाकर उससे गणेश पार्वती शिव कार्तिक आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव कृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होने हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्र करनी चाहिए। पूजा काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 कड़वे तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार पात्र जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है में जल भरकर रखना चाहिए। उस कड़वे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई एक प्रकार का तृण की सीख लगानी चाहिए। दत्त तंत्र कड़वे के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू जिसे बोलचाल की भाषा में संग्रपिंडी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल के आटे में उड़द की पीढ़ी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोग भाषा में पारा भी कहते हैं, भी निवेद्य के रूप में अर्पित करें। उसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित करें। भक्ति भावपूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन कड़वों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर से रखे हुए कड़वे को दाहिनी ओर घुमाएं। दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं देवती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य मिलती है। कथा निर्माण किस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक गणेश कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी भाइयों द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है, परंतु अपनी भाइयों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक कष्ट रूठ हो गए। उसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत के पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव उस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है।
उस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्यदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। उसके अंतर्गत 4 बार परिक्रमा कर चंद्रोदय को दंडवत करे। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धि जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। पूजा काल में विवाह पदार्थ अर्पित करे। किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। उस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। करके विधान है। कारक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रण लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। किसी भी व्रत को पूर्णता पर ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यापन किया जाता है। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष के कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली को कुमकुम से निर्जित कर 4 की संख्या में पूरी और उस पर शक्कर रखकर 13 स्थानों पर लगा दे और उस पर एक नई साड़ी, ब्लाउज, दक्षिण आदि रखना अपनी सास को अर्पण कर दे। जिनकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वह किसी साधुआ ब्राह्मणी को दान कर दे। दंत स्थान 13 बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दत्त दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा कर दे। संपूर्ण कर्तव्य विधि पादित कर लेने के अंतर्गत ही स्वयं अन्न ग्रहण करे। ऐसा करने से उनका सौभाग्य अक्षय बना रहता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घ जीवन संतान होने के निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई आरोही माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रखना। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी स्वयं माद बनाकर रहने वाला एक चंदू की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मोली नारा में गूंथ ले। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करे। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करे। तदनंतर पहले से रखे जलपूर्वक प्रातः से चंद्रमा को अर्घ्यदान करे। उसके अंतर्गत हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर असाई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में पिरोई गई आरोही माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण के दान कर दे। आदि ब्राह्मणों न हो तो अपनी सास को ही दे दे। उसके अंतर्गत स्वयं भोजन करे। प्रत्येक संतानों प्रति के पश्चात एक आरोही की मूर्ति बनवाकर पूर्व के कथे हुए नारे में बांधती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत भी उसी प्रकार की क्रिया दोहराए। जब भी गले से आरोही उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का
आचमन कराकर रख दे। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है।